नमस्कार, मैं आपके साथ शीतल बौखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों पर। टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत कैंपटी फॉल, थत्यूर, नैनबाग, डिबोगी, सकलाना सहित अनेक स्थानों पर भारी बारिश के चलते कई मुख्य मार्ग बंद हुए हैं व नदी नालों के उफान से अनेक गांव की पानी की लाइनें भी बह गई। साथ ही पर्यटक स्थल कैंपटी फॉल की बात करें तो लगातार चल रही मूसलाधार बरसात की वजह से कैंपटी फॉल अपने उफान पर है, जिसमें लगातार कई दिनों से झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। कैंपटी फॉल में भारी बारिश के चलते बड़े बड़े पत्थर आने से 2 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके साथ ही बिच्छू गांव में आकाशीय बिजली गिरने के कारण जयेंद्र सिंह पुत्र कुंवर सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिससे गांव में शोक की लहर है। वहीं धनौल्टी एसडीएम रविंद्र जुवाठा ने क्षेत्र का जायजा लेते हुए बताया कि क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से अनेक मुख्य मार्ग बंद हुए हैं, जिन्हें जेसीबी के द्वारा खुलवा दिया गया है। हाँ, अभी बारिश के चलते हुए हमारे क्षेत्र में जो मार्ग हैं काफ़ी एनएच और जो स्टेट हाईवे भी वो बंद हुए हैं, लेकिन अब सारे मार्ग सुचारू रूप से चल रहे हैं। सभी जगह रास्ते खुल चुके हैं, अब मार्ग कोई भी अवरुद्ध है। कैंपटी फॉल के समीप भी पत्थर आए थे। हाँ, कैंपटी में भी पत्थर आए हैं, थोड़ा सा उसमें वाटरफॉल जो है वहाँ पे भी पानी काफ़ी तेज़ है, लेकिन अब सारा ही मलबा हटा दिया गया है, तो अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कैंपटी से वीरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज में सिटकुल के पास सेंट्रल जेल में हत्या के जुर्म में सजा काट रहे एक कैदी ने आत्महत्या कर ली। सेंट्रल जेल के अधिकारियों ने गंभीर अवस्था में कैदी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज इलाज हेतु ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कैदी को मृत घोषित किया है। वहीं मृतक कैदी सूरत सिंह 2004 से अदालत द्वारा हत्या के मामले में आजीवन कैद की सजा सुनाने के बाद से जेल में सजा काट रहा था। वहीं सितारगंज के सीएमएस डॉक्टर राजेश आर्या ने मीडिया को बताया कि सेंट्रल जेल की एम्बुलेंस से एक कैदी को गंभीर हालत में इलाज हेतु लाया गया। मृतक कैदी सूरत सिंह के गले में रस्सी जैसे निशान हैं। पुलिस द्वारा पंचनामा भरने के बाद मृतक कैदी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसमें मृत्यु के सही कारण का पता चल पाएगा। ये सूरत सिंह सनो शेर सिंह, उम्र लगभग इनकी 52 वर्ष है और अभी इनको जेल के स्टाफ सीएससी सितारगंज लाए हैं और ये ब्रॉड डेड है। हॉस्पिटल में जब ये लाए हैं तो इनकी मृत्यु हो चुकी है और एक घेरा वो गर्दन की चारों ओर है। उसमें स्पष्ट कह पाना मृत्यु का कारण वो संभव नहीं है और पुलिस को पीआई भेज दी गई है। नियमानुसार इनका पंचनामा करवाया जाएगा। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। सितारगंज के रसोईयापुर गांव में एक खतरनाक कोबरा पकड़ा गया, जिसको वन विभाग लाया गया। उसके बाद कोबरा सांप को जंगल में छोड़ा गया। आपको बताते चलें, उधम सिंह नगर के सितारगंज में बरसात का मौसम आते ही सांपों का निकलना शुरू हो जाता है। सुबह तड़के आज रसोईयापुर के एक घर में कोबरा सांप निकला, जिसके बाद सांप पकड़ने वाले को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर जाकर कोबरा सांप को पकड़ा गया। उसके बाद उसे सितारगंज के वन विभाग में लाया गया, उसको जंगल में छोड़ा गया। वहीं एसडीओ शिवराज चंद्र ने बताया, इस समय बरसात के मौसम में सांपों का निकलने का समय रहता है और सभी से अनुरोध किया कि जमीन पर ना सोएं, ऊंचाई वाले स्थानों पर ही सोएं। इस समय ये बरसात के मौसम में सांपों के निकलने का टाइम ये रहता है। वो कीट वगैरह ज़्यादा निकलते हैं, अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं। तो आम जनता से ये अनुरोध है कि वो कृपया इस समय सावधानी बरते। रात में कहीं अगर मूवमेंट हो तो उस समय वो टॉर्च की रोशनी में ही इधर उधर जाए और जो है ज़मीन पर ना सोएं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो ऊंचाई वाले स्थानों पर ही सोने की कोशिश करें। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। नगर निगम की महापौर हेमलता नेगी व दर्जाधारी राज्य मंत्री राजेंद्र अंथवाल के द्वारा साप्ताहिक पत्रिका दुदुम्भी के द्वारा पर्यावरण को समर्पित स्मारिका प्रयास के 11वें अंक का विधिवत विमोचन कर दिया गया है। नगर निगम के सभागार में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए बतौर मुख्य अतिथि महापौर हेमलता नेगी ने पर्यावरण के लिए समर्पित स्मारिका प्रयास के सफल प्रकाशन व संपादन के लिए सुधींद्र नेगी को आभार प्रकट करते हुए कहा कि वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण करना समाज के हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। दर्जाधारी राज्य मंत्री राजेंद्र अंथवाल ने भी पर्यावरण के संरक्षण को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में पर्यावरण पर अच्छे प्रभाव की बात करते हुए कहा कि मानव की पर्यावरण का घोर दुश्मन है,
लेकिन वर्तमान में कोरोना काल में मनुष्य के द्वारा ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जा रही है जिससे पर्यावरण में शुद्धता का आभास हो रहा है। दुदुम्बी के संपादक सुधींद्र नेगी ने कहा कि वे विगत कई सालों से पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पत्रिका का प्रकाशन करते आ रहे हैं। कहा कि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई जगहों पर वृक्षारोपण कर धरातल में भी काम करने का भरसक प्रयास किया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहे लोक संहिता। नमस्कार।